जिस तरह दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से रिलेटेड है, उसी तरह आखिरत का काम भी एक सिस्टम से रिलेटेड है। वह सिस्टम से रिलेटेड है कि हर महीने में रोजा फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज है सिर्फ रमजान में। जैसे हर जगह सेब की खेती नहीं होती, वह कश्मीर में होती है। हर मौसम में धान नहीं होता, हर मौसम में गेहूं की फसल नहीं होती, उसी तरह हर मौसम में रोजा फर्ज नहीं है। रोजा फर्ज है माह रमजान में। माह रमजान माह कुरान है, उस महीने में कुरान नाजिल हुआ है, उस महीने में शबे कद्र है। वह महीना हुजूर आका अलैहिस्सलाम इबादत के लिए मखसूस कर लिया करते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 महीने में एक महीना अपने बंदों को दिया कि रोजाना 5 टाइम नमाज तो 12 महीने पढ़ना है, साल के 360 दिन पढ़ना है, मगर माह रमजान में कुछ नमाजें हैं जो अलग से पढ़ना है, ताकि यह महीना इबादत का महीना बन जाए, यह महीना सजदों का महीना बन जाए, यह महीना तिलावत का महीना बन जाए। इस महीने में मसरूफियात काट करके अपने सीनों को रोशन करने का जरिया वह महीना बन जाए। भूखा प्यासा रहकर अपने सीने का घमंड भी दूर कर दिया जाए, अपने नफ्स अपने सीने को चमकाया जाए, अपने मैदे को आराम दिया जाए, किडनी और गुर्दे और मसाने को भी 15 घंटे भूखा रख के रिलीफ दिया जाए। तो और जब एक महीना रमजान का खत्म होगा, रूहानियत भी पुख्ता हो जाएगी और एक महीना भूखे रहने की वजह से सेहत कामिल भी मिल जाएगी। अल्लाह चाहता है तू सेहतमंद भी रह, अल्लाह चाहता है तू जन्नत में जा, अल्लाह चाहता है कि तू सेहतमंद रह। सेहतमंद रहने का नुस्खा ये नहीं है कि खूब ढेर खाते रहे 24 घंटे, नहीं नहीं, सेहतमंद का नुस्खा ये है कि बंदा कम खाए, कम बोले, कम सोए। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा है कम बोलना, कम खाना और कम सोना। कम सोना सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे नहीं सोना है। अल्लाह वाले 3 घंटे सोते थे, अल्लाह वाले 2 घंटे सोते थे, कोई 6 घंटे सोते थे। रात का 3 पार्ट कर देते थे। 12 घंटे की रात होती है तो 4 घंटे इबादत के लिए खास कर देते थे और 4 घंटे नींद के लिए खास कर देते थे और बाकी 4 घंटे अपने बाल बच्चों के लिए खास कर देते थे। बीवी के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, उसकी खातिर। और दिन में भी 4 हिस्से कर डालते थे, एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा कामकाज करने के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों और बीमारों माजूरों की खिदमत के लिए। ये अल्लाह वाले थे जो अपने पूरे 24 घंटे की एक सिटिंग होती थी, एक रूटीन उसकी होती थी, उस रूटीन के मुताबिक वो जीते थे। आज हमारे पास कोई रूटीन नहीं है, जब चाहा खा लिया और जब चाहा सो लिया, अब जो मुंह में आया बक दिया, जैसा चाहा दिमाग में सोच लिया। ना सोचने की कोई लिमिट है, ना बोलने की कोई लिमिट है और ना किसी दूसरों से मिलने की कोई लिमिट है। जब मन में आया जिसके घर पे चले गए, न पूछा न जांचा, न मिलने का टाइम, घर पे चले गए, जैसा चाहा बोल दिया, झूठ बोल दिया, गीबत कर दिया, चुगलखोरी कर दिया, जो मुंह में आया कर दिया, दूसरों की इज्जत खराब करने वाली बातें बोल दिया। यानी ना बोलने की कोई लिमिटेशन है, ना सोने की कोई लिमिटेशन है। जागा तो रात भर जाग गया, सोया तो 2-4 दिन रात सोता रह गया, भूखा है तो 2 दिन भूखा रह गया, खाया तो बिल्कुल गले तक खा करके 10 दिन पाखाना पेशाब करता रहा। यानी कोई काम एक रूटीन के तहत नहीं है। इस्लाम चाहता है कि तेरा सारा काम एक रूटीन के तहत हो। 8 बजे जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, 11 बजे जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, 10 बजे जोहर की नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज के बाद जोहर तक पूरे 8 घंटे काम करने के लिए अल्लाह ने दिए, ताकि खेत में जाओ, दुकान में बैठ जाओ, स्कूल कॉलेज जाओ। उसके बाद जब दोपहर में तेरे बदर को खाने की चाहत होती है और दोपहर में कैलूला करना चाहिए 10-20 मिनट सही, ताकि 8 घंटे काम करने के बाद बदन को रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। वह कैलूला का कानून 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने दिया था। आज भले ही हिंदुस्तान के लोग कैलूला ना करें, अमेरिका में कंपलसरीली दोपहर के वक्त में दुकानें बंद हो जाती है। आधा घंटा ही सही लोग आराम करें, ताकि 8 घंटे काम करने के बाद वह आधा घंटा रिलैक्स हो जाना, फिर आगे 8 घंटे काम करने के काबिल ये बदन बन जाता है। दोपहर में 10 मिनट की नींद वो बहुत रात के 2 घंटे की नींद के बराबर हो जाती है। अगर रात में नींद में थोड़ी सी कमी हो तो दोपहर में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा सो जाए, या 1 घंटा सो जाना क्षतिपूर्ति कर देता है। दोपहर की नींद को कैलूला कहते हैं। यह कैलूला का सिस्टम अमेरिका में आज नाफिज हुआ। हिंदुस्तान के धीरे धीरे बाद शहरों में यह सिस्टम नाफिज हो रहा है। दोपहर के वक्त में 10 मिनट के लिए सही मगर रिलैक्स करना है, आराम करना है, कैलूला करना है। इसलिए मैं कहता हूं, ए मुसलमान, सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का कानून मुस्तफा नहीं दिया है, ये तो बेसिक फार्मूला है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम की इमारत ही 5 खंभों पे खड़ी रहती है। यानी टेस्टिफाइंग करना है, गवाही देनी अल्लाह एक है, मुस्तफा हमारे रसूल हैं,
नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के, मगर इस करोड़ों कानून और ज़ाब्ते हैं। एक अखलाकमंद सिविलाइज्ड जिंदगी गुजारने के बहुत सारे ज़ाब्ते होते हैं। ये तो बेसिक पिलर है जिस पर छत खड़ी रहती है। बाकी डेकोरेशन, ऑर्नामेंट्स, आराइश और सजावट, जिसकी बोली अच्छी होगी उसके दोस्त ज्यादा होंगे, समाज में इज्जत होगी। जो अच्छा सब ये कपड़ा पहनेगा समाज में इज्जत वाला कहलाएगा। जो अपना सारा काम रूटीन के तहत करेगा लोग उसे अपने लिए मॉडल मान लेंगे। ये 5 खंबा है, यानी 5 पिलर है, मगर बेशुमार बातें हमारी जिंदगी की सजावट के लिए जरूरी है। वो सारी बातें खोल खोल कर मुस्तफा ने बयान फरमा दी है। तो हमें जिस तरह नमाज के रोजे से हटकर कैलूला की बात मुस्तफा ने की है कि कीलू फइन्ना शैतान ला यकील, हुजूर कहते हैं कैलूला किया कर, शैतान कैलूला नहीं करता है। यानी तुम फजर के टाइम में उठा है, उसके बाद से तू काम में लग गया है, अब जोहर के टाइम में तू थोड़ा सा कैलूला कर ले, रिलैक्स हो जा, ताकि दोबारा फिर काम करने की ताकत तेरे बदन को हो जाए। तो जब कैलूला का टाइम तुझे मिले और खाना खाने के लिए पेट में ईंधन चाहिए और दोपहर का खाना चाहिए, तो जो रब खाना दिया है पहले उस रब को सजदा चाहिए। जो रब कैलूला का कानून दिया है उस रब को सजदा चाहिए। तो सुबह से लेके जोहर तक खूब काम कर, और जब बदन में को फ्यूल चाहिए दोपहर में, तो फ्यूल देने वाले, सूरज की रोशनी देने वाले, बदन देने वाले, बदन में जान देने वाले, ताकत देने वाले खुदा को सजदा कर ले। उसी का नाम नमाज जोहर है। नमाज जोहर भी हो जाएगी और कैलूला भी हो जाएगा, और दोपहर का खाना तेरे बदन में फ्यूल और ईंधन भी चला जाएगा। उसके बाद 3-4 घंटे काम करने के और तू काबिल बन जाएगा। इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है, अगर तुमने इसका करीब से मुताला कर लिया तो तेरा ना कोई बाप बोलेगा कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है, ना तेरा कोई बच्चा बोलेगा कि हिंदुइज्म अच्छा है। इसलिए कि जो जितना ज्यादा इस्लाम का डीपली गहरे ढंग से मुताला करता है वो अंदर से इस्लाम का दीवाना हो जाता है, इस्लाम की तारीफ करने वाला बन जाता है। वो कहता इस्लाम लाजवाब है, मुस्तफा लाजवाब है, कुरान लाजवाब है, नमाज लाजवाब है, रोजा का कानून लाजवाब है, हज का कानून लाजवाब है, ज़कात का कानून लाजवाब है। यानी इस्लाम का सारा उसूल लाजवाब है। तो उसूल से बिदकेगा नहीं, नमाज पढ़ने में लज्जतें महसूस होंगी, और तू कहेगा कि जब नमाज में जो लज्जतें मिलती हैं वो 50 खरब कमाने में नहीं मिलती, जो 2 सजदा करने में मिल जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अभी नमाज इसलिए बोझ मालूम हो रही है, नमाज इसीलिए क्योंकि नमाज की लज्जतों को तुम जानते नहीं हो, नमाज की हकीकत को जानते नहीं हो। अभी जो लज्जतें हैं सोने में, जो लज्जतें हैं मोबाइल चलाने में, जो लज्जतें हैं झूठ की महफिल गर्म करने में, जो लज्जतें हैं मारे मारे फिरने में, जो लज्जतें हैं सिनेमा देखने में, खेल और तमाशा देखने में, उसे क्या कहेंगे आप? लोग अपना कारोबार बंद करके साहब क्रिकेट का मैच देख रहा है और अपना पैसा खर्च करके वो अहमदाबाद जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, कलकत्ता के स्टेडियम में जा रहा है मैच देखने के लिए अपना पैसा खर्च करके। जो मैच खेलने वाला खिलाड़ी है उसको तो पैसा मिलता है, उसको तो लाखों करोड़ों मिलते हैं। मैच हार जाए तो भी उसको करोड़ों की कार मिलती है, अब मैच जीत जाए तो फिर क्या है, वारे नियारे है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, वाहवाही भी है, माल भी है, सब मिलता है। वो तो नाचा गाया, फुटबॉल फेंका, क्रिकेट तमाशा किया, पैसा मिला, 10 करोड़ की कार मिल गई। मगर तुम जो अपनी दुकान बंद करके उसका तमाशा देखा, क्या मिला तुमको? क्या मिला? तेरे हिस्से में क्या आया? तेरे हिस्से में मजा आ गया, रिलैक्स हमने किया। वो कौन सा रिलैक्स है जो अपना पैसा खर्च करके दुकान बंद करके गया, दूसरों का तमाशा देखा और चला आया? वो रिलैक्स नहीं, रिलैक्स है कि एक बार देखा और मजा मिल जाए, जिंदगी में गम दूर हो जाए और सीने को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मगर नहीं मिलता है, खेल तमाशे में सुकून मिलता है। हमारा बच्चा खेल तमाशा देख के अपने दुकान बंद करके माली नुकसान उठाता है, वह खेल तमाशा देख रहा है, नहीं है सुकून उसमें, चैन उसमें। अल्लाह ने जो नमाज का सिस्टम दिया है, वक्त पे सो जाना, वक्त पे सुबह उठना, फिर दोपहर तक काम करना, दोपहर में नमाज पढ़ना, खाना खाना, उसके बाद असर तक काम करना, फिर कारोबार की भीड़ के वक्त में अल्लाह को सजदा करना, फिर आसमान के सूरज के डूब जाने के बाद खुदाए वाहिद को सजदा करना जो अल्लाह हमें दिन दिया। अब जो अल्लाह रात दिया है ताकि मैं आराम करो, उस रब को सजदा है। फिर बिस्तर पे जाने से इशा की नमाज, फिर 8 घंटे की गहरी नींद, उसके बाद सबसे पहले
फजर की नमाज। जो पांचों नमाजों से वक्त की पाबंदी सीखता है, पंक्चुअलिटी सीखता है, तो उसमें हेल्थ का राज भी है। एक तो वक्त की पाबंदी भी है और दूसरी सेहत और तंदुरुस्ती भी है कि हमें 5 टाइम नमाजें पढ़ने से हमारे सीने को तकवीयत मिलती है, हमारे बाजू को ताकत मिलती है, हमारे घुटने और टखने का जो मटेरियल और जो ग्रीस खत्म होता है वो नमाजों की बरकत से वो ग्रीस दोबारा बनने लगता है। हमारी आंखें तवाना होती है, हमारी जबान गोंग की होने से बच जाती है, हमारा ब्रेन 90 साल की उम्र में भी काम करता है। तो नमाज सेहत भी देती है और नमाज पंक्चुअलिटी भी सिखाती है, नमाज हमें जन्नत भी दिलाती है, नमाज हमें नूर और बुरहान भी का जरिया भी होती है। बेनमाजी के चेहरे का नूर छीन लेता है, बेनमाजी की रोजी की बरकतें अल्लाह खत्म कर देता है, बेनमाजी की औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाती है, बेनमाजी की आंख जहरीली हो जाती है, वो अगर किसी दीवार पे देखे तो दीवार टूट जाती है। जिस घर में 10 बेनमाजी हो और शिकायत करे कि हमारे घर में बरकतें नहीं है, मौलाना हमें तावीज दे दीजिए, आम का पेड़ लगा के तावीज डालने से सेब नहीं निकलता। उसी तरह नमाज़े पंजगाना छोड़कर और तावीज लेके वहां सुकून और वहां नजात का रास्ता नहीं मिलता है। जिस तरह हमें आम के लिए आम का पेड़ लगाना होगा, उसी तरह सुकून के लिए हमें नमाज़े पंजगाना पढ़ना होगा। जिस घर में औरतें नमाजी हो, जिस घर में मर्द नमाजी हो, एक तावीज कोई नहीं पहने, 50 तावीज एक तरफ, नमाज़े फज्र की 2 रकात नमाज एक तरफ। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। मुस्तफा कहते हैं रकाअतल फज्र खैरु मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और व्हाटएवर इज इन इट, जो कुछ दुनिया में है सबसे बेटर है फजर की 2 रकात नमाज। मगर ये नमाज चूंकि हमको बोझ मालूम होती है, इसलिए कि हमने नमाज की अहमियत को नहीं जाना है, हमने फिल्म की अहमियत को जाना है, हमने मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने की अहमियत को जाना है। चाहे एक टाइम रोटी मिले ना मिले, मगर पैसा बचा करके उसमें साहब रिचार्ज करवा देना है और दिन भर बैठ करके व्हाट्सएप चलाना है। व्हाट्सएप चलाने वाला वो बनाने वाला बना दिया और हम उसमें अपने आप को उलझा करके 24 घंटे अपनी सेहत को बर्बाद करने का सामान करें। हम उसमें नाच गाने को देखें, हम उसे गंदी सोहबतों को देखें और हम उसको देखने के बाद वैसा ही एक्टिंग अपनी जिंदगी में करने लगे। और जब एक्टिंग करें तो फिर जिंदगी और सेहत से हाथ धो बैठे, औलाद की बरकतों से हाथ धो बैठे। जब औलाद हाथ से निकल जाए, जब बाल बच्चे हाथ से निकल जाए, जब बीवी हाथ से निकल जाए, जब शौहर हाथ से निकल जाए, तब बीवी डफली बजाती है, मौलाना के पास मेरा शौहर दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। शौहर डफली बजाता है कि मेरी बीवी बोलती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और हमको तलाक दे दो। आए दिन तलाक का मुतालबा जारी हो रहा है। जब दूसरे मर्दों से संबंध होता है तब तलाक का मुतालबा जबान पे आता है, वरना शौहर के पास आदमी को जो चैन मिलता है वो माँ बाप के घर में नहीं मिलता है। औरतों के लिए जन्नत तो शौहर का घर है, माँ बाप से बड़ा मर्तबा औरतों के लिए शौहर का मर्तबा है। और शौहर की मर्जी के बगैर वह माँ बाप को रात में देखने के लिए नहीं जा सकती है। ये शौहर का मकाम है। शौहर राजी तो अल्लाह राजी, शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज। मगर यहाँ शौहर से तलाक का मुतालबा बढ़ रहा है। क्यों मुतालबा बढ़ रहा है? क्योंकि फिल्मी कल्चर आम हो रहा है, मोबाइल चलाया जा रहा है, मोबाइल में फिल्मी कहानियों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल के तौर पर दोहराया जा रहा है। इसीलिए तलाक का मुतालबा अजनबी मर्दों से दोस्ती और तलाक का मुतालबा हदीस में आया है कि जो औरत बिला वजह तलाक का मुतालबा करे उस पे जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। इसीलिए ये तलाक खाने पीने की कमी है, आमदनी घट गई, अब तलाक का डिमांड करना। अगर मर्द नामर्द है उस पर तो मर्द पे लाजिम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे या फिर उसको कह दे कि मैं इलाज करवा रहा हूं, इलाज करवाए। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि शौहर से ये तलाक का मुतालबा करे, तलाक का मुतालबा करे। खाने पीने की किल्लत हो, रहने सहने की कमजोरी हो, वह सब्र के साथ रहे। अगर आज तंगी है तो अल्लाह तबारक व तआला कल उन तंगियों से निकलने का रास्ता निकाल देगा। सब्र करे, सब्र से रास्ते निकल जाते हैं। औरतें भी सब्र करें, मर्द भी सब्र करें। जो काली कलोटी बीवी हमको मिल गई उसी को वह रानी समझे, उससे वह सब्र करे। औरत चाहे 1000 खूबसूरत हो, उनका काला कलोटा शौहर मिल गया, वही उसका राजा है, वही उसका शौहर नामदार है, उस पर वह सब्र करे। सब्र से औलाद में बरकतें होती है, सब्र से सीने को राहत मिलती है, सब्र से जिंदगी का मजा मिलता है। और अगर उजलत आई, हम तलाक दे दीजिए हमको, हम चले जाएंगे, तो दुनिया में अगर वह तलाक दे भी दिया और दूसरे मर्द के बिस्तर पे जाके सो भी गई तो कितने साल तक सोएगी? 10 साल 20 साल। उसके बाद जब खोसट बूढ़ी हो जाएगी, कोई तुझको घास नहीं डालेगा, कोई ग्राहक तक नहीं आएगा, फिर
दरगाहों पे जाके भीख मांगनी पड़ेगी और स्टेशन पे भीख मांगनी पड़ेगी। वह बेशुमार औरतें जो स्टेशन पे भीख मांग रही बुढ़ापे में, ये वही औरतें हैं जिसने जवानी का गलत इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपनी सेहत की कदर नहीं समझी, जो शौहर से लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर हो गई। और सब्र करने वाली 90 साल की बूढ़ी औरत वो अपने शौहर के घर में रानी बन के रह रही है, वो अपने शौहर के साथ मोहब्बत के साथ रह रही है। पता ये चला कि सब्र से मुश्किलात आसान हो जाती है और उजलत और जल्दबाजी ख्वाहिशात की गुलामी से जिंदगी का मजा तल्ख और कड़वा हो जाता है। औरतें अपने शौहर के साथ सब्र करें, मर्द अपनी बीवी के साथ सब्र करें और सब सब्र करें। सब्र से मुसर्रत और मजा का माहौल अल्लाह अता फरमा देगा। अगर आपने तलाक का मुतालबा किया तो जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। मरने के बाद जहां जाओगे आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। यह दुनिया का 100 साल उसके मुकाबले में एक दिन भी नहीं है, एक सेकंड के बराबर है। तो असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की, असल लज़्ज़तें वहां की। मुस्तफा हमेशा कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ए अल्लाह आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। मस्जिद नबी की तामीर के वक्त में आका अलैहिस्सलाम पत्थर को उठाते थे। सहाबे कराम कहते थे हुजूर ये पत्थर मैं उठाऊंगा, आप मत उठाएं, आप मेरे सरदार हैं। हुजूर कहते थे नहीं नहीं, मैं तेरे साथ मिलके मैं उठाना चाहता हूं। और जब पत्थर उठाते तो कहते ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। असल आराम वहां का। अपनी बीवियों से कहते थे असल आराम आखिरत का। जब अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन आपसे खर्च का मुतालबा करती थी तो सरकार कहते ये दुनिया आर्जी और फानी है, असल आराम वहां का है, असल इज्जत वहां की है। जब सैयदा फातिमा ज़हरा जब वह नौकर गुलाम मांगने गई, अब्बा से मांगने की मगर बोल नहीं सकी, सरकार खुद आपके घर तशरीफ लाए। कहा बेटी फातिमा तुम आई थी और कुछ बोल नहीं सकी। फातिमा ज़हरा खामोश है। मौला अली ने उनकी तरफ से कहा मैंने ही इनको भेजा था, बहुत सारे नौकर गुलाम है, जाके ले आओ ताकि काम काज में आसानी हो जाएगी। हुजूर ने यह नहीं कहा कि कल कोई गुलाम आएगा मैं भेज दूंगा, कोई कनीज आएगी मैं भेज दूंगा, वह तेरे काम में हाथ बटाएगी। नहीं नहीं, मुस्तफा ने क्या कहा, ए फातिमा सब्र कर, यह तस्बीह मैं बताता हूं, यह तस्बीह तू पढ़ा कर, यह तस्बीह तेरे लिए नौकर और गुलाम से अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, अल्लाहु अकबर बिस्तर पे जाने से पढ़ लिया कर। यह दिन भर की थकावट का इलाज भी है और नौकर गुलाम से बेहतर भी है। हुजूर ने अपनी बेटी को गुलाम और कनीज नहीं दिया, तस्बीह दे दी और बताया कि असल आराम आखिरत का है, असल राहत आखिरत की है। तो आज हर माँ बाप पे लाजिम है अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, दारोगा, मास्टर बनाने से पहले उनको आखिरत की बात बता दे। अगर दुनिया में डीएम बन भी गया, 5 लाख महीना कमा भी लिया तो कितने दिन तक कमाएगा? 60-65 साल के बाद रिटायर करने के बाद, उसके बाद मौत का इंतजार करेगा। मरने के बाद क्या होगा? तो दुनिया में चाहे बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ या डीएम बन जाओ या डॉक्टर बन के डेली 1 करोड़ रुपए कमाओ, मगर अंजाम आखिर मौत है। तो दुनिया की 100 साल की जिंदगी के लिए 25 साल पढ़ना, 25 साल नौकरी करना, अब बेशुमार मुसीबतें उठा के छोटा सा घर मकान बनाना, उसके बाद मर जाना। अब मरने के बाद कहां जाना? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए अक्लमंद है वह माँ बाप जो बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले उसे जन्नती बना दे, मास्टर बनाने से पहले जन्नती बना दे, उसे दारोगा बनाने से पहले जन्नती बना दे, उसे मास्टर बनाने से पहले जन्नती बना दे, आखिरत और जन्नत की बात बता दे। वरना जहन्नमी बना के डीएम बनाया तो क्या बनाया, और जहन्नमी बना के मास्टर बनाया तो क्या बनाया, जहन्नमी बना के उसे तू एसपी बनाया तो क्या बनाया। उससे बेहतर था कि वह हल जोतता और 2-4 पैसे कमाता, उससे खाता पीता, 60 साल के बाद मर जाता, तो इस सब्र का इनाम खरबों साल की जन्नत की सूरत में अल्लाह अता फरमा देता। दुनिया की सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने का एक बड़ा जबरदस्त पैगाम है, वो आखिरत का पैगाम, वो आखिरत की बात। आखिरत की बात से आदमी को सुकून मिल जाता है। आखिरत के इनाम पे नजर रहे तो दुनिया में अगर नौकरी नहीं भी मिली तो भी आदमी लालायित और बेचैन नहीं होता है। वह जहर नहीं खाएगा, सब्र से काम लेगा। असल में वह सब्र और कनात से काम लेगा, उसे जिंदगी में रिलैक्स फील होगा। वरना अगर इससे हट के वह सिर्फ माल पर अगर नजर दौड़ाएगा, माल की तो कोई हद नहीं है, मकान की कोई हद नहीं है। मकान 5 लाख में भी बनता है, अब 5 करोड़ में भी बनता है, 50 करोड़ में भी बनता है। इसी हिंदुस्तान का वह खरपति 500 करोड़ का घर अपने दामाद को गिफ्ट दिया है। तुम 5000 साल भी अगर जिंदा रह गया तो भी अपने बच्चे को 5000 करोड़ का घर नहीं दे पाएगा जो उन्होंने अपने बेटी दामाद को दिया है। इसका मतलब यह निकला कि दुनिया में न मकान की कोई हद है, न गाड़ी की कोई हद है। गाड़ी
2 लाख में भी मिलती है नैनो, और फिर 2 करोड़ में भी मिलती है जगुआर कंपनी की कार। तो दुनिया में न कार की कोई हद है, न मकान के मुकाबले की कोई हद है। यह कपड़ा 100 मीटर भी मिलता है, और 1000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए मीटर का भी कपड़ा मिलता है। फिर जूते की भी कोई हद नहीं, घड़ी की भी कोई हद नहीं, 200 रुपए में भी घड़ी मिलती है, और फिर भाई जाके 50 लाख में भी एक घड़ी मिलती है, 5000 में एक मोबाइल मिलता है, 5 लाख में भी एक मोबाइल मिलता है। न मोबाइल की कीमत की कोई हद है, न मकान की कोई हद है, न गाड़ी की कोई हद है। तो मुकाबला जो करेगा तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, राहत नहीं मिलेगी। बस एक लफ्ज है, सब्र करना, कनात करना, अल्लाह पर भरोसा करना, और जन्नत का मुंतजिर रहना, उसकी तैयारी करना। वो इतना बड़ा काम है कि 50 खरब की बिल्डिंग बनाने के बाद वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून सब्र और तवक्कुल और इस्तिग़ना से मिल जाएगा। इसलिए इस्लाम तो बुनियाद पे जोर देता है, इस्लाम अखलाक की बुलंदी पे जोर देता है। नमाज से पंजगाना से सुकून मिलता है, माह रमजान के रोजे से सुकून मिलता है, माल की ज़कात निकालने से सुकून मिलता है, अल्लाह पैसा दे तो हज करने से सुकून मिलता है, अल्लाह पैसा दे तो सदक़े फित्र कुर्बानी से सुकून मिलता है, गरीबों मिस्किनों बेवाओं की खिदमतों से सुकून मिलता है। अपना घर में भूखा रहे मगर गरीबों के घर में चूल्हे आग जलाने से सुकून मिलता है। यानी मुस्तफा ने जो तरीका बताया है वो वही तरीका है जिस पे बंदा चले। मुश्किलात तो है, परेशानियां तो है, मगर उसी परेशानियों से आसानियों का दरवाजा खुलता नजर आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। यह दुनिया क्या चीज है, यह दुनिया का मकान क्या चीज है, यह दुनिया की बिल्डिंग क्या चीज है, दोनों जहान की राहत है। उसके मुकद्दर में अल्लाह लिख देता है जो मुस्तफा की गुलामी करता है। तो वह साहिद दुर्वेश जिसने अपना ईरान, अपना वतन छोड़ दिया, 20-25 साल तक इल्म हासिल किया, हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, सारे उलूम हासिल किया। इल्म हासिल करने में रात रात भर जाग करके, आंख जला करके किताबें पढ़ी। फिर आलिम फाजिल मुफ्ती सब बनने के बाद मुर्शिदों की तलाश में निकल गए। कोई अल्लाह वाला मिले, जो अल्लाह वाला मिले, जो अल्लाह वाला उसके दिल का जंग साफ कर दे, जो अल्लाह वाला उसके अंदर में मार्फत का नूर भर दे। उस्मान हारूनी मिल गए, उनके साथ आपने हरमैन तैयबैन का सफर किया। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के आस्थाने पे हाजिरी दी। फिर वहां से जब इशारा हुआ तो मुल्क हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में जमीन नहीं खरीदी, हिंदुस्तान में मकान नहीं खरीदा, हिंदुस्तान में गालियां सुनी, लोगों ने मारने की धमकी दी, लोगों ने पानी बंद कर दिया, लोगों ने शहर से निकालने की धमकियां दी। आपने गालियां सुनी, आपने उनके लैन तन के बोझ बर्दाश्त किए, आपने खाने पीने की बंद कर देंगे उसकी धमकी को आपने सुना, आपने सारा सितम सहा। मगर इसी शहर को अपना वतन अजीज ईरान छोड़कर, इल्म हासिल करके, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर, मुसीबतें उठाकर हिंदुस्तान को अपना मस्कन और मुस्तकर बनाया। हिंदुस्तान के शहरी अजमेर में बैठ गए। अब वहां मुसीबतें उठाकर, गालियां सुनकर, अपनी करामत, अपनी सीरत, अपने अखलाक का मुजाहरा करके उन्होंने वो दिन दिया हिंदुस्तान में। आज 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत दी। उसी से बढ़ता बढ़ता आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला। आज अगर चेहरे पे दाढ़ियां हैं, सरों पे टोपियां हैं, मस्जिदों के मीनार है, औलिया सालहीन के मज़ारात है, दरसगाह है और खानकाहों की इमारत है। एक एक खानकाहों में 100 एकड़ जमीन है। वहां उनकी औलाद साहब सज्जाद खान की बहार है। ये सारी बहारें उसी मर्दे मुजाहिद की कुर्बानी और मेहनतों का नतीजा है जो हिंदुस्तान का चमन लगाया, हिंदुस्तान का दाइये कबीर, हिंदुस्तान का मुबल्लिग आज़म, हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा इस्लाम का मुबल्लिग, उसी को दुनिया ख्वाजा करीम नवाज सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से याद करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। जब तक हिंदुस्तान में दरगाहें रहेंगी, जब तक हिंदुस्तान में मदरसा और मस्जिद की बाहर दीवारें रहेंगी, जब तक हिंदुस्तान में सरों पे टोपियां और चेहरे पे दाढ़ियां रहेंगी, सारे मुसलमान को एहसान उनका मानना होगा जो अपना वतन ईरान छोड़ के हिंदुस्तान को अपना गहवारा बनाया और हिंदुस्तान में अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया। आज अगर हमारे पास हजारों मदरसे, लाखों मस्जिदें हैं, एहसान उसी मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान का है जिसने भूखा
रहकर, प्यासा रहकर, दरख्त की आड़ में बैठकर, राजाओं की गाली सुनकर उन्होंने मेहनतें की। हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, कोई दूसरा होता तो कहता यहाँ तकलीफें हैं, यहाँ मुसीबतें हैं, यहाँ पानी की बंदिश है, चलो चलते फिर दोबारा ईरान। नहीं, ईरान छोड़ दिया, हिंदुस्तान को मस्कन बनाया, सब्र किया, तो अल्लाह ने आज वो दिन दिखाया। कितने हजार राजा आए, बादशाह आए, किसी की कब्र को कोई नहीं जानता। हुमायूं की कब्र पे जाने का इरादा किसी का नहीं होता। अकबर की कब्र कहाँ है कोई नहीं पूछता। बाबर की कब्र कहाँ है कोई नहीं जानता। वो तो बाबरी मस्जिद की वजह से लोग बाबर का नाम जानते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं, वरना दिल्ली हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं, कोई नहीं ढूंढता हुमायूं का मकबरा कहाँ है, बाबर की कब्र कहाँ है। मगर लोग कहते हैं अजमेर जाना है, सुल्तानुल हिंद के आस्थाने पे सलाम कहना है, हजारों रुपए खर्च करके अजमेर जाना है और वहां जाके सलाम पढ़ना है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग की चौखट पे जाके अल्लाह से दुआ करनी है, उनको सलाम करना है कि सलाम हो आप पर, अपना वतन छोड़कर हमारी फिक्र आपने की। हिंदुस्तान की मस्जिदें, मदरसे, ये सब आपकी रहीने मिन्नत है, आपकी मेहनतों का नतीजा है। तो लोग राजाओं को भूल गए मगर मोइनुद्दीन अजमेरी को भूल नहीं पाए। वहां जाते हैं लाखों लोग, अपने अपने इलाकों में उनके नाम का लंगर है, उनके नाम की मजलिस है, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। पता ये चला कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, जो अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह उसके नाम को गुमनाम नहीं छोड़ता है, उसे अजमेर से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, गरीब नवाज के बाजार पे हाजिरी होती रहेगी, फातिहा होती रहेगी, उनका चर्चा होता रहेगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, जन्नत वहां मिलती है, इज्जत यहां मिलती है, मकबूलियत यहां मिलती है। यही सिर्फ मजा ले लेना, सिर्फ लंगर खा लेना, अजमेर जाके बेटा बेटी मांग लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल है उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करना कि इन्होंने आलिम बने, 20-25 साल मेहनतें की। मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी इल्म हासिल करना है, मुझे भी अल्लाह की खातिर अपना वतन छोड़ देना है, मुझे भी अल्लाह की खातिर रात की नींद कुर्बान कर देनी है, मुझे भी दिन का सुकून कुर्बान कर देना है। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुर्बान करना होगा, वक्त कुर्बान करना होगा, नींद कुर्बान करनी होगी, अपना टाइम कुर्बान करना होगा, अपना वतन कुर्बान करना होगा। कुर्बानी के बाद ही इनाम मिलता है, कुर्बानी के बाद ही शोहरतों के दरवाजे खुलते हैं, कुर्बानी के बाद ही अल्लाह उसको अमर बना देता है कि तुम अपने आप को मेरे लिए लुटा दिया, अब तेरा नाम लुटने से बच जाएगा, तो सदा तेरा नाम रहेगा, सदा तेरा नाम ऊंचा रहेगा। गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत, हिंदुस्तान हम लोग खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हिंदुस्तान में हमें पैदा किया कि हिंदुस्तान में एक तरफ गरीब नवाज है जो 90 लाख को ईमान दिया, और एक तरफ अहमद रजा खां है जो करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया है। और इन दोनों का मिशन लेकर उड़ीसा वाले तुम धन्य हो कि अजमेर में पढ़ के सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने गरीब नवाज का फैजान हासिल किया, और फिर बरेली में आला हजरत के बेटे से मुरीद और खलीफा होकर के वहां के फैजान से मालामाल हुआ। तो तुम्हारे धामनगर शरीफ में जो मुजाहिद लेटा है, वो अजमेर का भी फैज उनके पास है, बरेली का भी फैज है, इसलिए उड़ीसा में रह के पूरी दुनिया में नेक नाम बनता चला जा रहा है। अजमेरी फैज भी है और बरेलवी फैज भी है, ये दोनों फैज से मालामाल है हमारे शेख मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मुजाहिद मिल्लत का जो गुलाम होगा वो लुच्चा नहीं होगा, वो लफंगा नहीं होगा, वो लफंगा नहीं होगा, वो साहब वो बदकार नहीं होगा, वो ज़िनाकार नहीं होगा, वो घमंडी नहीं होगा, वो सिर्फ नात नहीं सुनेगा, वो तकरीर ज्यादा सुनेगा, वो कुरान ज्यादा सुनेगा, नमाज ज्यादा पढ़ेगा, सिर्फ वो कव्वाली नहीं सुनेगा, गाना नहीं सुनेगा, लुचवापनी नहीं करेगा। यह जलसा जुलूस नामो नमूद और लुच्चागिरी करने के लिए नहीं होता है, यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा है जहां 2 घंटे की महफिल हो तो साल भर तक गांव से बलाएं भी दूर होती है, वबाएं भी दूर होती है।